हर्षवर्धन, हर्ष सी 590-647 सी, जिसे हर्षवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया था। वह वर्धन वंश का सदस्य था और प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे जिन्होंने अलचोन हून आक्रमणकारियों को हराया, और राज्यवर्धन के छोटे भाई थानेसर के राजा वर्तमान हरियाणा। हर्ष की शक्ति की ऊंचाई पर उनके साम्राज्य ने नर्मदा नदी तक उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिण के अधिकांश हिस्से को कवर किया और अंततः कन्नौज वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में को अपनी राजधानी बनाया और 647 सी तक शासन किया। नर्मदा की लड़ाई में चालुक्य वंश के दक्षिण भारतीय सम्राट पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष को पराजित किया गया था जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की थी। उस शांति और समृद्धि ने उसके दरबार को सर्वदेशीयता का केंद्र बना दिया, जो दूर दूर से विद्वानों, कलाकारों और धार्मिक आगंतुकों को आकर्षित करता था। चीनी यात्री जुवानजांग ने हर्ष के दरबार का दौरा किया और उसके न्याय और उदारता की प्रशंसा करते हुए उसका एक बहुत ही अनुकूल विवरण लिखा। संस्कृत कवि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी हर्षचरित हर्ष के कर्म थानेसर के साथ उनके जुड़ाव का वर्णन करती है। इसके अलावा रक्षा दीवार, एक खाई और 2 मंजिला धवलागृह सफेद हवेली के साथ महल का उल्लेख करती है। 6ठी शताब्दी के मध्य में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था। भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र 1 दर्जन या अधिक सामंती राज्यों के हाथों में चले गए। वर्धन परिवार से ताल्लुक रखने वाले स्थानीश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन ने पड़ोसी राज्यों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा था जिसकी राजधानी थानेश्वर थी। 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र राज्यवर्धन सिंहासन पर चढ़े। हर्षवर्धन राज्यवर्धन के छोटे भाई थे। इसी वंश के राजाओं के इस काल को अनेक प्रकाशनों में वर्धन वंश कहा गया है। हवेन तसांग की यात्रा के समय कनौज उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली शासक राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। जुवानसेन के अनुसार सम्राट हर्ष वैश्य जाति के थे। हालांकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा कि यह संभव हो सकता है कि जुवानसेन ने वैश्य को वैश्य राजपूत के साथ मिला दिया। इसके विपरीत थॉमस राइस का कहना है कि जुवानसेन के पास शाही परिवार के पूर्ववृत्त को सीखने के पर्याप्त अवसर थे, इसलिए उनके दावे का कुछ आधार होना चाहिए था। हालांकि मंजूरी मूलाकल्प 8वीं शताब्दी का बौद्ध पाठ भी जुवानसेन से सहमत है और कहता है कि सम्राट हर्ष वैश्य जाति के थे। केपी जायसवाल इस स्पष्टीकरण से सहमत हैं और हर्ष को वैश्य सम्राट मानते हैं। हर्ष की बहन राजश्री का विवाह मौखरी राजा ग्रहवर्मन से हुआ था। यह राजा कुछ वर्षों बाद मालवा के राजा देवगुप्त द्वारा पराजित और मार डाला गया था और उनकी मृत्यु के बाद राजश्री को विजेता द्वारा जेल में डाल दिया गया था। हर्ष के भाई राज्यवर्धन, जो थानेसर के राजा थे, अपने परिवार पर इस अपमान को स्वीकार नहीं कर सके, इसलिए उसने देवगुप्त के खिलाफ चढ़ाई की और उसे हरा दिया। हालांकि पूर्वी बंगाल में गौड़ के राजा शशांक ने राज्यवर्धन के मित्र के रूप में मगध में प्रवेश किया, लेकिन मालवा राजा के साथ गुप्त गठबंधन में। तदनुसार शशांक ने विश्वासघाती रूप से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अपने भाई की हत्या के बारे में सुनकर हर्ष ने तुरंत गौड़ के विश्वासघाती राजा के खिलाफ मार्च करने का संकल्प लिया, लेकिन यह अभियान अनिर्णायक रहा और एक बिंदु से परे वह वापस लौट आया। हर्ष 16 साल की उम्र में सिंहासन पर चढ़ा। जैसा कि उत्तर भारत पूर्व गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त शासकों द्वारा शासित छोटे गणराज्यों और छोटे राजशाही राज्यों में वापस आ गया, हर्ष ने पंजाब से मध्य भारत के छोटे गणराज्यों को एकजुट किया और उनके प्रतिनिधियों ने उन्हें ताज पहनाया। अप्रैल 606 में एक सभा में राजा ने उन्हें महाराजा की उपाधि दी। हर्ष ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिसने पूरे उत्तरी भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। उस शांति और समृद्धि ने उसके दरबार को सर्वदेशीयता का केंद्र बना दिया, जो दूर दूर से विद्वानों, कलाकारों और धार्मिक आगंतुकों को आकर्षित करता था। चीनी यात्री जुवानजेंग ने हर्ष के दरबार का दौरा किया और उसके न्याय और उदारता की प्रशंसा करते हुए उसका एक बहुत ही अनुकूल विवरण लिखा। पुलकेशिन द्वितीय ने 618-619 की सर्दियों में हर्ष के नेतृत्व में नर्मदा के तट पर एक आक्रमण को रद्द कर दिया। पुलकेशिन ने तब हर्ष के साथ एक संधि की, जिसमें नर्मदा नदी को चालुक्य साम्राज्य और हर्षवर्धन की सीमा के रूप में नामित किया गया था। 648 में तांग राजवंश के सम्राट तांग ताइजुंग ने सम्राट हर्ष के चीन में एक राजदूत भेजे जाने का जवाब में वांग जुइन्स को भारत भेजा।
हालांकि भारत में एक बार उन्होंने पाया कि हर्ष की मृत्यु हो गई थी और नए राजा अरुणाशुन, माना जाता है कि अरुणस्वाक ने वांग और उनके 30 घुड़सवार अधीनस्थों पर हमला किया था। इसके कारण वांग जुइन्स तिब्बत भाग गए, चीन के लिए एक कथित बौद्ध अवशेष भी सुरक्षित कर लिया। उन तिब्बत और लिच्छवी बल के साथ भारत में वापस लड़ाई लड़ी। युद्ध के दौरान कई सदियों बाद लिखी गई एक अपोक्रिफल कहानी, यह दावा किया जाता है कि वांग जुइन्स के हमले के दौरान बंधुओं में से एक नया राजा था। कई अन्य प्राचीन भारतीय शासकों की तरह हर्ष अपने धार्मिक विचारों और प्रथाओं में उदार थे। उनकी मुहर में उनके पूर्वजों को सूर्य उपासक, उनके बड़े भाई को बौद्ध और खुद को शेफ के रूप में वर्णित किया गया है। उनके भूमि अनुदान शिलालेखों में उनका वर्णन परम महेश्वर परम महान स्वामी के रूप में किया गया है, और उनका नाटक नागानंद बोधिसत्व जिमुतवाहन की कहानी कहता है, और शुरुआत में प्रेरक कविता बुद्ध को समर्पित है, जो मारा को हराने के कार्य में वर्णित है। इतना अधिक कि 2 छंद, 1/3 के साथ, तिब्बती अनुवाद में मार्जित स्तोत्र के रूप में अलग अलग संरक्षित हैं। उनके दरबारी कवि बाना ने उन्हें एक शेफ के रूप में वर्णित किया है। चीनी बौद्ध यात्री जुवानजांग के अनुसार हर्ष एक धर्मनिष्ठ बौद्ध थे। जुवानजांग का कहना है कि हर्ष ने भोजन के लिए पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया और गौतम बुद्ध द्वारा देखे गए स्थानों पर मठों का निर्माण किया। उन्होंने गंगा नदी के तट पर कई हजार 100 फीट ऊंचे स्तूपों का निर्माण किया और यात्रियों और गरीब लोगों के लिए अच्छी तरह से बनाए हुए धर्मशालाओं का निर्माण किया। भारत भर में राजमार्ग, उन्होंने वैश्विक विद्वानों की एक वार्षिक सभा का आयोजन किया और उन्हें धर्मार्थ भिक्षा दी। हर 5 साल में उन्होंने मोक्ष नामक एक महान सभा का आयोजन किया। जुवानजांग भी देश कन्नौज में हर्ष द्वारा आयोजित 21 दिवसीय धार्मिक उत्सव का पालन करता है। इस त्योहार के दौरान हर्ष और उनके अधीनस्थ राजाओं ने बुद्ध की एक आदमकद स्वर्ण प्रतिमा के सामने दैनिक अनुष्ठान किया। चूंकि हर्ष के अपने अभिलेखों में उन्हें शैव के रूप में वर्णित किया गया है, इसलिए उनका बौद्ध धर्म में परिवर्तन उनके जीवन के उत्तरार्ध में हुआ होगा। यहाँ तक जुवानजांग भी कहता है कि हर्ष ने सभी धर्मों के विद्वानों को संरक्षण दिया, न कि केवल बौद्ध भिक्षुओं को।